नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो में मैं फटाफट आपको इंडिगो एयरलाइंस की जो आने वाली वैकेंसीज है उनके बारे में अपडेट दूंगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी का अपडेट तो दे देता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पूछते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ में बात करें तो दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और शायद इसके अलावा भी एक दो जगह के लिए मिल जाएगी। और बात करें कैबिन क्रू के लिए 12th बेसिस पर, तो दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू तो आप यूं कहिए कि ऑल इंडिया की वैकेंसीज होती हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि है इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के लिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 12th बेसिस पे कैबिन क्रू की वैकेंसी के बारे में, जिसका डिटेल दोस्तों अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहाँ जो पहली वैकेंसी दिख रही है आप देख पा रहे हैं 12 फेब यानी कि 12 फरवरी को, ये है मुंबई के लिए। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों ये है उसी दिन यानी 12 फरवरी को दिल्ली के लिए। 12 फरवरी यानी कि 12 फेब को ही नागपुर महाराष्ट्र में एक वैकेंसी दिख रही है कैबिन क्रू के लिए। जो अगली वैकेंसी दोस्तों दिख रही है ये है 13th यानी 13 फरवरी को बेंगलुरु कर्नाटका में। उसी दिन 13th ऑफ फेब को जो अगली वैकेंसी दिख रही है ये दिखती है दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगली वैकेंसी 14th ऑफ फेब को, पता नहीं इस दिन रखना चाहिए कि नहीं क्योंकि आप लोग बिजी रहेंगे वैसे, ये दोस्तों दिख रही है चेन्नई तमिलनाडु में। 15th ऑफ फेब को 3 वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें पहली दिख रही है दिल्ली, दूसरी दिख रही है चंडीगढ़ और तीसरी दिख रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 16th ऑफ फेब यानी 16 फरवरी को 3 वैकेंसी दिख रही है, जिसमें पहली दिख रही है दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरी दिख रही है मुंबई और तीसरी दिख रही है गुवाहाटी असम के लिए। 17 फेब को एक वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, जो कि है बागडोगरा सिलीगुड़ी। इसके अलावा 18th ऑफ फेब 18 फरवरी को पुणे महाराष्ट्र और उसी दिन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। 19th ऑफ फेब को दोस्तों बहुत सारी यानी कि 4 वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें पहली वैकेंसी है दिल्ली, दूसरी वैकेंसी दिख रही है इंदौर मध्य प्रदेश, तीसरी है हैदराबाद में, चौथी यानी कि जो अगली वैकेंसी है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 20th फेब यानी 20 फरवरी को मुंबई, 21st को 2 जगह है बेंगलुरु कर्नाटका और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा 22 फेब को जो वैकेंसी दिख रही है ये दिख रही है दिल्ली, इसके बाद हरियाणा, सिलीगुड़ी, पंजाब। यहाँ पर कहना चाहूंगा किसी ने पंजाब के रिगार्डिंग कई बार कमेंट किया है, तो आप प्लीज देख लीजिए, पंजाब में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पे गुवाहाटी, एर्नाकुलम, देहरादून, अहमदाबाद, दिल्ली, इंदौर, मणिपुर, गांधीनगर बेंगलुरु, अंधेरी मुंबई, गोवा, कोलकाता, जयपुर और फाइनली चंडीगढ़ में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर कैबिन क्रू की जो वैकेंसी का अपडेट आपने देखा, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसके लिए बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की, तो इंडिगो एयरलाइंस में केवल फीमेल कैंडिडेट ही कैबिन क्रू बन सकती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट कम से कम 155 यानी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना जरूरी है। आप इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। सबसे बड़ी बात, जो इंटरव्यू होता है वो प्योरली होता है इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में आपकी कमांड काफी अच्छी होनी चाहिए। लगभग 5 राउंड के इस इंटरव्यू में दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के टाइम में वो मिलेगी लगभग 30,000 के आसपास, जो कि दोस्तों लाख से लेकर 1.5 लाख तक भी जा सकती है अगर आप स्विच करते रहते हैं। यानी कि एक जगह आपने एक्सपीरियंस लिया, कहीं और मौका मिला तो कहीं और चले गए। तो यहाँ पर कैबिन क्रू की वैकेंसी में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने का डिटेल आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर अभी बात करता हूँ ग्राउंड स्टाफ में जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। यहाँ पर बात करें इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों पहली वैकेंसी जो दिख रही है दोस्तों ये है दिल्ली में, हायरिंग ओनली फॉर फीमेल्स। केवल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर इस वाले वॉक इन इंटरव्यू में जा सकती हैं। 12 फरवरी को यानी कि 12 फेब को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। एड्रेस आप देख लीजिए। जो अगली वैकेंसी दोस्तों दिख रही है ये दिख रही है हैदराबाद में, हायरिंग फॉर टर्मिनल सर्विस ओनली। टर्मिनल सर्विस मतलब कि कस्टमर सर्विस स्टाफ के लिए, और ये दोस्तों होने वाला है 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो दोस्तों आपके लिए मेरे समझ से बेस्ट वैलेंटाइन होगा कि आप इस जॉब को पा जाएं।
जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो है बेंगलुरु में 18 फेब को, यानी कि 18th ऑफ फेब को एड्रेस आप देख पा रहे हैं। फिर से दोस्तों हैदराबाद में टर्मिनल सर्विस एंड सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, जिसका एड्रेस आप देख पा रहे हैं 21st ऑफ फेब। इसके बाद दोस्तों लास्ट की 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें पहली वैकेंसी आती है बेंगलुरु के लिए जो कि है 25 यानी कि 25th ऑफ फेब को, और दिल्ली में दोस्तों ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं 26th ऑफ फेब को, जिसके लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। यहाँ पर कैबिन क्रू की तरह कोई हाइट की जरूरत नहीं है कि हाइट का कोई मैंडेशन नहीं है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है, 155 से भी कम है, 150 के आसपास भी है या इससे भी कम है, तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में जब आप अप्लाई करते हैं तो कहीं भी आपका 1 रुपया नहीं लगता है। आप अभी देख पा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस खुद बोलती है कि अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आप समझ जाएं कि वो फेक है, फ्रॉड है। इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ या फिर केबिन क्रू की इस वैकेंसी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया ये वॉक इन इंटरव्यू तो है, सीधी भर्ती तो है, लेकिन जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि दोस्तों आपको मिल जाएगा इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 रुपीज में। बनवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको वेट नहीं करना है, अप्लाई कर दिए, सारे का सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट में आपका रिज्यूम हो गया, सारे के सारे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, इन सारी चीजों को लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपना 2 फोटो भी साथ में रख लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको जहां भी जाना है ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए, आप वहां पर जा सकते हैं। तो फाइनली अगर आप जा रहे हैं दोस्तों या फिर जाना चाहते हैं, तो अब आइए बात करते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई कैसे करते हैं। और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अप्लाई का बटन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू किसी में भी अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, बिना उसके बाद नहीं बनती है। रजिस्टर करने का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर वो ईमेल आईडी, पासवर्ड डालिए, साइन इन कीजिए, सारा डिटेल फिलअप कीजिए, रिज्यूम और कवर लेटर अटैच कीजिए। फिर से बता रहा हूँ, रिज्यूम कवर लेटर नहीं है, इस वाले नंबर से आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाएगा 169 में। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपने रजिस्टर ही नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर 2 बार अपनी ईमेल आईडी लिखिए। इसके बाद नीचे आइए, अपना एक पासवर्ड बनाइए, कम से कम 8 डिजिट का। इसके बाद दोबारा से वही पासवर्ड लिखिए। अपना यहाँ पर लिखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री रीजन में आप यहाँ पर +1 कर दीजिए। यस दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे +91 कर लेना है। नीचे अपना फोन नंबर लिखिए। इसके बाद यहाँ पे कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंस में आप कर दीजिए इंडिया। यहाँ पर आपको इन 3 में से बीच वाले में कर देना है क्लिक, और नोटिफिकेशन में यस कर दीजिए। और उसके बाद नीचे आ जाइए क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है, उसे क्लिक करके अपना प्रोफाइल वेरीफाई कीजिए और दोबारा से इस वाले पेज पे आकर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी आपने जस्ट बनाया है उसे डालिए। यहाँ पर साइन इन कीजिए, रिज्यूम कवर लेटर अटैच कीजिए, सारा डिटेल फिलअप कर दीजिए। और आपके पास नोटिफिकेशन न भी आए तब भी आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए जहां भी आप जाना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं आजकल मैं काफी एक्टिव हो रखा हूं। जहां पर वॉक इन इंटरव्यू होते हैं वहां भी जाकर आप लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। वैसे दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज में से कौन कहां पे आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। दिल्ली वाली जो वैकेंसीज है दोस्तों उसमें मैं आने की कोशिश करूंगा। हमेशा कहता हूं 100% तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी मीटिंग, कभी ये डिपेंड करता है ऑफिस के रिक्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन फिर कहूंगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, जेवर एयरपोर्ट पे, जिसे जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।